अस्सलामुअलैकुम। यह है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। इसके अंदर ये है कि इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस इन दैट बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको उर्दू में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, और किस डायरेक्शन में पैदा होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी मिसाल के तौर पे ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं, एफ फोर्स को हम शो करते हैं एफ से। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। वो भी किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत आसान है ये। अगर एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है, तो वो हो जाएगा वर्क डन, जो कि W=F/d होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्स की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स का मतलब क्या है। फोर्स इज दैट एजेंट। फोर्स वो चीज़ है जो किसी भी बॉडी की शक्ल बदल सकती है, या किसी बॉडी को हरकत दे सकती है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। फोर्स के ये 3 काम होते हैं। यानी फोर्स टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, द पोजीशन ऑफ बॉडी। ये है फोर्स की डेफिनेशन। मीन्स इट टेंड्स टू, यानी ये कोशिश करती है या कर देती है चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। पोजीशन का मतलब रेस्ट, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगी, रेस्ट में है तो मोशन में ले आएगी। और इसका एक काम और होता है, ये किसी भी बॉडी की शेप बदल सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक हथौड़े से एक कैन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, तो मैं हथौड़ा इसके ऊपर मारूंगा तो ये कैन टूट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसकी देखो शेप में भी फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये फोर्स 3 काम कर सकती है। तो यानी फोर्स को हरकत, यानी ये रेस्ट में थी बॉडी, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने मोशन किया। इसकी मिसाल एक और भी है कि एक दीवार है, मजबूत दीवार, उसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो दीवार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स की डेफिनेशन में टेंड्स टू चेंज, यानी कोशिश करे इसको चेंज करने की या चेंज कर दे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी बताया कि मैं दीवार के ऊपर अगर लगाऊंगा तो वो मूव नहीं होगी, क्योंकि मैं फोर्स ज़्यादा नहीं लगा रहा जितनी दीवार मुझे लगा रही है। ठीक है, ये हो गई फोर्स की डेफिनेशन। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर इसको मैथमेटिकली हम ड्राइव करेंगे फोर्स कैसे निकाली जाए, तो फोर्स जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे बॉडी में, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। एफ इज़, तो इसका जो निशानी होती है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निशानी। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर मैं जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, यानी मैंने एफ लगाई 2 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी उसका दुगना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसकी निशानी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। ठीक है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हम निशानी हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू लाते हैं और कुछ कांस्टेंट लाते हैं, तो एफ इज़ इक्वल टू ए। अब वो कांस्टेंट क्या होगा? अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगाया इस बॉडी पे, तो ये इधर पहुँच गई, इसके कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन इसने ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गई है, लेकिन इसके मास में कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मास जो था वो उतना ही रहा। ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये होगा इसकी डेरिवेशन, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। ये सेकंड लॉ था हमारे पास। अब हम अगली वीडियो में थर्ड लॉ